हेलो एवरीवन, द जीनियस ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल के बारे में कि कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसका कितना जीरो होगा, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, है ना। हमने क्या डिस्कस किया था कि जो डिग्री होगा पॉलिनोमियल का उतना ही मैक्सिमम जीरो हो सकता है उस पॉलिनोमियल का, या उससे कम हो सकता है ना। अगेन फिर से डिस्कस करते हैं एक बार। हमने क्या बात किया था कि जनरल फॉर्म क्या होता है। अगर जनरल फॉर्म बात करें लीनियर पॉलिनोमियल का, अगर जनरल फॉर्म बात करें लीनियर पॉलिनोमियल का, तो क्या होता है ax प्लस बी, ये हो गया px, है ना। अगर इसका जीरो फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेम सेम प्रोसेस कि px को क्या करते हैं, जीरो से इक्वेट कर देते हैं, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। This implies ax is equal to minus b और x is equal to minus b by a। तो ऐसे हम लोग जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास है 3x प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो यहाँ से कैसे सिंपल, बहुत ही सिंपल, क्या करेंगे, 3x इज इक्वल टू माइनस फाइव। सो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस फाइव बाई जीरो। यानी 3x प्लस फाइव एक पॉलिनोमियल था जिसका जीरो हमने फाइंड आउट कर लिया, इसको जस्ट किससे, जीरो से इक्वेट करके, है ना। तो ये हमारे पास लीनियर था और लीनियर का डिग्री क्या है, वन। सो मैक्सिमम जीरो कितना हो सकता है, वन होगा, जो कि आपने देख लिया, ठीक है। ऐसी अगर बात करें हमारे पास क्वाड्रेटिक का, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, जिसका डिग्री क्या होगा, टू होगा। लाइक अगर जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी, ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। अगर इसका भी जीरो फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना होगा, इसको जीरो से इक्वेट करना होगा, है ना। इसको क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको जीरो से इक्वेट करना होगा, है ना। अब यहाँ पे हमें पता है कि इसका डिग्री क्या है, टू है। डिग्री टू है, इसका मतलब मैक्सिमम इसका जीरो क्या होगा, टू होगा। हम मान लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा इसका टू जीरोस है, ठीक है ना। अगर अल्फा एंड बीटा इसका टू जीरोस होगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके बराबर होगा, के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के बराबर होगा। अगर इसको सिंपली मल्टीप्लाई करें सो के ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा। अगर इसको ब्रेक करें ब्रैकेट को तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, एंड प्लस के अल्फा बीटा। अगर आप दोनों साइड इक्वेट करें, है ना, अगर आप दोनों साइड इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा, के का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, वन होगा। तो आफ्टर इक्वेटिंग आफ्टर इक्वेटिंग क्या हो जाएगा, सो विल गेट a इज इक्वल टू के, है ना। और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू के इज माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के इज इक्वल टू बी। सो यस, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के इज इक्वल टू बी एंड ऐसी अल्फा बीटा इंटू के इज इक्वल टू सी, है ना। अब यहां से देखिए, अगर इसको सिंप्लीफाई करें हम, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई के, है ना। और यहां से क्या हो जाएगा, अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई के, और के का वैल्यू क्या है, ए है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, है ना। यानी हम पास सम ऑफ जीरो क्या आ गया, माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आ गया, सी बाई ए, है ना। क्लियर है। अगर अल्फा बीटा जीरो है तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या किस तरह का आएगा, क्वेश्चन किस तरह का आएगा, एक क्वेश्चन करते हैं। अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चन दे दिया गया कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, है ना। इसमें क्या करना है आपको, इसका जीरो फाइंड आउट करना है, फाइंड जीरो, ठीक है, फाइंड जीरो एंड वेरीफाई द रिलेशन, verify the relation between coefficients and
कोफिशिएंट्स एंड 0। यही तो है रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया माइनस बी बाई ए, यानी हमारे पास ए बी क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट है और अल्फा बीटा क्या है 0, तो यही तो हो गया रिलेशन, है ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास क्या है यहाँ पे देख रहे हो क्या गिवन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस 12। अब यहाँ पे क्या करना होगा, जीरो फाइंड आउट करना, तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में क्या होता है, एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में क्या होगा, इस 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या मिलेगा, इट विल बी 12x स्क्वायर। ठीक है, अब ये 7x है ना, इस 7x को लिख देंगे। ये जो मेथड है इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। इसके ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स है। आई विल शेयर द लिंक जिसमें हमने 4, 5 और 6 मेथड बताया सॉल्व करने के लिए, राइट। सो 7x, अब 7x को ऐसे स्प्लिट करेंगे, लाइक ऐसे स्प्लिट करना है कि इसको ऐड करेंगे तो 7x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वायर आ जाए। लाइक अगर हम 7x को 4x एंड 3x में स्प्लिट कर दें, सो 4x प्लस 3x क्या हो जाएगा 7x, और 4x इंटू 3x क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x एंड प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे कुछ कॉमन है, x कॉमन है तो x प्लस 4, अब इसमें प्लस 3 कॉमन हो सकता है तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 कॉमन है एंड x प्लस 3 कॉमन है। ठीक है, 0। अब ये 0 कब होगा पॉसिबल, जब या तो x प्लस 4 0 हो जाए या x प्लस 3 0 हो जाए। तो अगर x प्लस 4 को आप 0 करते हो तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा -4, और x प्लस 3 अगर 0 करते हो तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा -3 मिलेगा, राइट। x का वैल्यू क्या मिलेगा -3 मिलेगा, राइट। यस, तो -3 मिल गया। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं कि इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा। हमें अब क्या करना है, वेरीफाई करना रिलेशन। सो फाइंड आउट करते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो अल्फा इज इक्वल टू -4 और बीटा -3, है ना। अल्फा -4 एंड प्लस बीटा -3, सो ये क्या हो जाएगा -4 -3 यानी -7 आ जाएगा। अगर प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो अल्फा कितना है -4 और बीटा कितना है -3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 12 आ गया, है ना। ये आ गया कि हमने 0 फाइंड आउट किया उसके बाद आ गया। ठीक है ना, अब इसको वेरीफाई करना, तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास क्या गिवन है पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस 12। अब इसको क्या करेंगे हम लोग जनरल फॉर्म से इक्वेट करते हैं। तो जनरल फॉर्म हमारे पास क्या गिवन है, जनरल फॉर्म क्या है, सो जनरल फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस c, है ना। अब हम मान लेते हैं कि इसका अल्फा बीटा 0 है। अगर इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 1 मिलेगा, कोफिशिएंट ही तो इक्वेट करेंगे, और b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इसका कोफिशिएंट कितना है 7, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब क्या जानते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो यहाँ पे क्या होगा b कितना है 7, a कितना है 1, सो -7। अब आप देखो ऐसे भी -7 आ रहा है और ऐसे भी -7 आ रहा है। अगर अल्फा इंटू बीटा करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा c/a, तो c कितना है 12/1, सो इट इज 12। इससे भी 12 आ रहा है, इससे भी 12 आ रहा है, सो वी कैन से नाउ इट इज वेरीफाइड। सो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन कैसा आ सकता है इसमें, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमारे पास मान लो एक्स स्क्वायर -5 है। ठीक है, पॉलिनोमियल ये गिवन है और इसका हमें 0 फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे 0। सो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगेन 0 फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, अब हमें एक चीज पता है, क्या पता है कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमें पता है। अब यहाँ पे सेम चीज करेंगे, कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -√5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस √5 इंटू एक्स माइनस √5 एंड इज इक्वल टू 0।
अब कब पॉसिबल होगा जीरो, जब या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू √5 एंड -√5, है ना। यानी x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, +-√5। सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, सिंपल चीज एक ध्यान रखना है आपको कि अगर x² - a इज इक्वल टू 0 होगा, है ना, तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा +-√a, ठीक है, +-√a। सिमिलरली अगर मान लो आपको पूछा जाए x² + a इज इक्वल टू 0, जहां पे a यहाँ क्या है, पॉजिटिव नंबर है ना, जो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, क्या यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, या कह सकते हो कि नो रियल सॉल्यूशन। कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पे x का फाइंड आउट नहीं होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, तो दोनों का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन और भी आ सकता है, कैसे, जैसे मान लो कि हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल टू x² + 3kx एंड -2, ठीक है ना, और गिवन है कि एक 0, इसका 1 0 -1 है ना, तो k का वैल्यू क्या होगा, गिवन है कि एक पॉलिनोमियल गिवन है और इसका 1 0 -1 दिया हुआ है, तो k का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, अगर -1 इसका 0 होगा तो इसका मतलब क्या कि p ऑफ -1 क्या आ जाएगा, 0 आएगा, है ना, ये तो हम लोग जानते हैं। अब रख देते हैं -1, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 3k इंटू -1 एंड -2, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना, तो -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1, और ये हो जाएगा -3k एंड -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 -2 हो जाएगा -1, -3k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3k इज इक्वल टू -1, सो k का वैल्यू हो गया -1/। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, क्लियर है। तो एक वेरीफाई करने वाला, एक k का वैल्यू फाइंड आउट करना, और इस तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। वो भी क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा और इसमें भी पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन दे दिया गया x² - 6x + a, ये पॉलिनोमियल गिवन है ना, px इज इक्वल टू x² - 6x + a गिवन है। यहाँ पे आपको a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, a का वैल्यू फाइंड आउट करना है अगर अल्फा एंड बीटा 0 दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा इसका 0 है, तो यहाँ पे a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और एक रिलेशन भी गिवन है आपको 3α + 2β इज इक्वल टू 20, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में आया था, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास px गिवन है ना, पॉलिनोमियल x² - 6x एंड प्लस a गिवन है। अब हम मान लेते हैं कि इसका अल्फा बीटा 0 दिया हुआ है, तो हमें यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं ना अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, -b/a, तो यहाँ पे -b यानी -6, तो ये हो जाएगा 6, और अल्फा इंटू बीटा निकालना चाहे तो c/a, यानी ये a/1, तो a आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद हमारे पास ये रिलेशन गिवन है। अब जो रिलेशन गिवन है उसको लेते हैं। रिलेशन हमारे पास क्या गिवन है, सो रिलेशन गिवन है 3α + 2β इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे 3α 2β हम क्या करते हैं ना, अल्फा प्लस 2α + 2β इज इक्वल टू 20 कर देते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो सकता है, अल्फा प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 6 इज इक्वल टू 20। अब यहाँ से अल्फा का वैल्यू इजीली निकल सकता है, 20 - 6 × 12 यानी 8 हो गया। तो अल्फा का वैल्यू 8 आ गया। हमने ये इसको फर्स्ट मान लिया था, इसको सेकंड मान लिया था, इसको थर्ड मान लिया था, ठीक है। तो अब फ्रॉम फर्स्ट से आप क्या देखते हो, यहाँ पे अगर हम अल्फा का वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 8 + बीटा इज इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 - 8 यानी -2, है ना। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, a, तो a क्या है, a इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू 8 है और बीटा का वैल्यू -2 है, यानी -16। तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, -16। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है,
ठीक है, एक क्वेश्चन और आएगा, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लो आपको 2 0 गिवन है, अगर मान लो अल्फा एंड बीटा आपको 2 zeros गिवन है, देन पॉलिनोमियल क्या होगा, है ना। अब 0 आपको गिवन है, देन पॉलिनोमियल क्या होगा, है ना। तो पॉलिनोमियल होगा सिंपल, इज इक्वल टू, आप निकाल सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा। सिंपल, अगर अल्फा बीटा मान लो किसी क्वेश्चन में अल्फा इज इक्वल टू 2 दे दे और बीटा इज इक्वल टू 3 दे दे, सिंपल निकाल सकते हो पॉलिनोमियल क्या होगा। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस सम दैट इज 2 + 3 5x एंड प्लस अल्फा बीटा दैट इज 6। हो गया, यही पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर है ना, बहुत सिंपल है। ओके ओके, अब हमने बात कर लिया क्वाड्रेटिक का। अगर अब क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए तो उसका जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जनरल फॉर्म हमें क्या पता है, जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या पता है। सो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, है ना। ये हो गया हमारे पास px। अब मान लेते इसका मैक्सिमम कितना 0 होगा, 3 0 होगा, तो अल्फा बीटा एंड गामा मान लेते कि 3 0 होगा। सेम आप प्रोसेस करोगे, लाइक ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, राइट। एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा, और सिंपल सा प्रोसेस करोगे जैसा हमने उसमें करा था, मल्टीप्लाई करके इक्वेट करोगे, देन you'll get the relation। रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन होगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू आएगा माइनस बी बाई ए होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा सी बाई ए होगा, एंड अल्फा बीटा गामा का जो वैल्यू आएगा माइनस बी बाई ए होगा। अल्टरनेट चलेगा, देखो यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर फोर्थ वाला रूट होता ना, अगर 4 डिग्री का पॉलिनोमियल होता तो उसका क्या हो जाता, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा माइनस बी बाई ए, वैसे ही चलता सेम, है ना। तो माइनस प्लस एंड माइनस, बस आपको ये चीज याद रखना। देखो दोनों में वैल्यू सेम है, अगर आप कंपेयर करोगे तो ये भी वैल्यू और ये वैल्यू दोनों में सेम है, ठीक है ना। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल, अगर आपको वैसे ही क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड आउट करो, कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया, आपको फाइंड आउट करना होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फाइंड आउट करो, अल्फा बीटा गामा फाइंड आउट करो, या कुछ भी करो तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। अब अगर मान लो कि हमें दे दिया कि अल्फा बीटा एंड गामा 3 zeros है, तो पॉलिनोमियल क्या होगा, है ना। अगेन पॉलिनोमियल क्या होगा, तो px क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स एंड माइनस अल्फा बीटा गामा। ये हो गया पॉलिनोमियल सिंपल सा। अगर अल्फा बीटा गामा आपको गिवन है तो ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। अब जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन, इसका हमें जीरो फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है, उसमें क्या करेंगे कि आप 6 और इसके कोफिशिएंट एक्स क्यू का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया, -6 आ गया। अब -6 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, तो इसका क्या क्या हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, +-6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब रैंडमली हम लोग x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2 सब रख के देखेंगे। तो एक बार चेक करते हैं कि p ऑफ 1 का वैल्यू क्या आता है। p ऑफ 1 का वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे 1, तो 1 क्यूब -6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 एंड -6, तो ये क्या हो जाएगा 1 -6 प्लस 11 -6। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 12 -12 यानी 0 आएगा। अब हमें पता है कि अगर 1 रखने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब 1 इसका एक 0 है ना, यानी 1 इसका एक 0 है। अब 1 0
एक 0 1 कैसे आया होगा, अगर x माइनस 1 रहा होगा, है ना, x माइनस 1 इंटू यहाँ पे कोई दूसरा पॉलिनोमियल qx आ गया होगा और ये px के बराबर हो गया, है ना, तभी तो इसको जीरो करेंगे तो हमारे पास x माइनस 1 जीरो करेंगे तो x का वैल्यू एक 1 आ गया, तो एक तो पॉलिनोमियल 1, एक 0 इसका 1 हो गया। अब हमें दूसरा फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एक और मेथड है डिवीजन का जो कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, बट इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे, इसी को हम लोग फिर से लिखते हैं, एक्स क्यूब लाना है तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 कर देते हैं, एक्स माइनस 1 क्यों, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 1, इसका एक 0 है। अब देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, बट हमें क्या लाना है, माइनस 6 एक्स स्क्वायर लाना है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, -5 ले लेते हैं, -5x ले लेते हैं और फिर से x माइनस 1 कर देते हैं। अब देखो क्या आ गया, -5x स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 5x आ गया, ये तो हो गया इसका काम, लेकिन यहाँ पे 11 चाहिए और हमारे पास 5 ही है, तो क्या करना होगा, +6 कर देते हैं और x माइनस 1 फिर से कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये +6x और -6 आ गया पूरा चीज, है ना। अब 0 निकालने के लिए इसको क्या करते हैं, 0 से इक्वेट करते हैं, अब सिंपल हो गया। अब x माइनस 1 कॉमन है तो x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर -5x एंड +6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब तो सिंपल हो गया ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक तो x माइनस 1 ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 तो आ ही गया। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5x एंड +6 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से कर देंगे, सिंपल है ना। अगेन 6x स्क्वायर है, अब -5x है तो -5x को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि ऐड करेंगे तो -5x और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर, सो -3x और -2x ले लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6x स्क्वायर आएगा, ऐड करोगे तो -5x आ जाएगा, यानी x स्क्वायर -5x एंड +6 इज इक्वल टू 0 को क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर -3x -2x एंड +6 इज इक्वल टू 0, x कॉमन x -3 -2 कॉमन x -3 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x -3 इंटू x -2 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से 3 0 आया, 3 0 आया, अल्फा बीटा गामा, है ना, और सब क्या आया 1 2, बहुत ही सिंपल है ना। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि 0 फाइंड आउट करना, 0 फाइंड आउट करने का और भी मेथड है, डिवीजन से हम लोग कर सकते हैं, वो डिवीजन एल्गोरिथम जब पढ़ेंगे ना उसमें कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे बेस्ड है, x अगर मान लो हमारे पास px गिवन है, एक्स स्क्वायर -4x + 3, ठीक है, एक्स स्क्वायर -4x + 3 गिवन है कि अल्फा एंड बीटा इसका 0 है, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, अल्फा रेज़ टू पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा रेज़ टू पावर 4। इस तरह के क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मिलेंगे, बट इस अभी भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो क्या करना होगा, क्या करना होगा, पहले तो ये इसका जो जनरल पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे इक्वेट करेंगे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, b का वैल्यू क्या हो जाएगा -4 एंड c का वैल्यू क्या हो गया 3। सबसे पहला फाइंड अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एंड अल्फा इंटू बीटा c/a यानी 3 आ गया, हमने फाइंड आउट कर लिया। अब वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें अल्फा रेज़ टू पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा रेज़ टू पावर 4। यहाँ पे एक चीज देखो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन है ना, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें क्या पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, बस यही चीज यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा बीटा का वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, अल्फा बीटा का वैल्यू 3 है ना, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा क्या था, 4 था ना, यस माइनस 4 यानी 4 है, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 यानी क्या हो जाएगा 9 इंटू 16 माइनस 6 दैट मीन्स 9 इंटू 10 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 90 है ना। तो ये इसका वैल्यू कितना आ गया 90। ये क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस ईयर बोर्ड में आया था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब इस पे बेस्ड इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल पे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें हमने आज कवर करा। अब नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम सिंपल सा बात है, डिवीजन एल्गोरिथम में कुछ नहीं, जो नॉर्मल डिवीजन करते हैं ना वही चीज डिवीजन होगा। जैसे मान लो कि हमने 9 को अगर 2 से डिवाइड किया, सो 2 4 जा 8 1 हो गया, तो इस 2 को क्या बोलते हैं, जैसे मान लो ये 2 हो गया, 2 क्या हो जाएगा डिवाइजर हो गया, है ना। 2 को क्या बोलते हैं डिवाइजर। 9 क्या होता है डिविडेंड होता है ना। 4 क्या होता है कोसेंट होता है, और 1 क्या होता है रिमाइंडर होता है। बस यही चीज हमें पढ़ना है। अब जैसे मान लो कि 9 है, तो 9 को क्या लिख सकते हो आप 2 इंटू 4 प्लस 1 यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यही है आपका डिवीजन एल्गोरिथम। आप नॉर्मली जो नंबर का डिवीजन करते हो, पॉलिनोमियल का भी डिवीजन पॉसिबल है, राइट। सो यस, आज के क्लास में बस इतना ही रखते हैं। ओके देन, कीप प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। ओके देन, बाय, थैंक यू।